नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल 5 जून से लेकर 11 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बताऊं, इस पूरे हफ्ते अगर कोई चेंजिंग होने वाले हैं ग्रहों का, तो बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 7 जून को वृषभ राशि में चले जाएंगे, उस पर अलग आपको वीडियो मिला होगा। और इस वीडियो को हम देखेंगे चंद्रमा का मूवमेंट इस हफ्ते कहाँ पर हो रहा है। तो चंद्रमा जो रहेंगे वो धनु राशि से लेकर मीन राशि में गोचर करेंगे। इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में देखेंगे, और आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह भी नीचे आपको दिखाई देगा। तो बात करते हैं। इससे पहले देखिए, वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले एक और सूचना देना चाहता हूं कि ज्योतिष सीखने की कार्यक्रम जो है स्टार्ट कर दिया गया है और उसके लिए अलग चैनल एक बनाया गया है। एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा करके एक चैनल है, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल साप्ताहिक राशिफल रहेगा और बाकी प्रेडिक्शन का पार्ट रहेगा। बाकी दैनिक राशिफल और ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला है उसी चैनल पर आपको मिलेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस चैनल पर जाकर इसको चेक करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आने वाला समय जो रहेगा मेष से लेकर मीन लगने वाले जातकों का कैसा बीतेगा। तो मेष लग्न की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेष लग्न में आपका जो लग्नेश है वो मंगल है, अभी भी गोचर में नीच का है और आपके लगन से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और शुक्र के साथ उपस्थित है। चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, भाग्य से सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धार्मिक यात्राओं के योग जो है हफ्ते के प्रारंभ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। आर्थिक रूप से ये जो समय रहेगा वो ओवरऑल अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी मुझे एटलीस्ट नहीं दिख रही है। इवन शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको लाभ की स्थिति हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में मिलेगी। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका लग्नेश नीच का है और जब जब चंद्रमा नीच भंग करेंगे उस समय आपके अंदर एनर्जी का फ्लो ज़्यादा आएगा। जब जब नीच भंग नहीं होगा तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको हफ्ते में दिखाई देगा। तो हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें चंद्रमा जो रहेंगे वो मंगल का नीच भंग करेंगे और निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से कार्य स्थल को देखा जाए तो काफ़ी एनर्जेटिक माहौल डेवलप होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। प्रमोशन अगर रुके हैं तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे कि कुछ बात आगे बढ़ रही है। हफ्ते के मध्य में कहा जाए तो प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो आपको मिलेगा। हफ्ते का अंतिम पार्ट देखा जाए, यानी 3 पार्ट में मैं हमेशा बताता हूं, तो अंतिम पार्ट जो हफ्ते का होगा, अंतिम 2 दिन, उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है या किसी भी कार्य को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली के यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे। यात्रा करना शुभ रहेगा क्योंकि ये पूरा समय, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहूँ, चाहे मध्य कहूँ या अंत कहूँ, मेष लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और थोड़ी सी एसिडिटी की समस्या हफ्ते के लास्ट में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन हर तरीके से कहा जाए तो इस हफ्ते में अगर मैं स्वास्थ्य कहता हूं तो स्वास्थ्य की स्थिति लगभग पूरे हफ्ते ठीक दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर होगी। स्वास्थ्य की ऑलरेडी बात हो गई है। और शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में विद्यार्थी वर्गों को सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से हफ्ते का प्रारंभ और मध्य जो रहेगा दोनों में
ही शिक्षा के लिए ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, कार्य व्यवसाय में भी अच्छी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और भाग्य जो रहेगा वो आपका केवल हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में साथ देने वाला है। अब हम वृषभ लगन वाले जातकों की बात करेंगे। वृषभ लगन और उपाय जो है आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है, थोड़ा समय अभाव के कारण, तो आपको डिस्प्ले में आप उपाय को चेक कर लीजिएगा। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम, दशम भाव में और अंतिम दिन एकादश भाव में चंद्रमा पहुंच जाएंगे। तो प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो थोड़ी से गले को लेकर परेशानी होना, छोटे भाई बहन या मित्रों से किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाना, ऐसी चीजें प्रारंभिक 2 दिनों में दिख रही है। उदर में इन्फेक्शन उत्पन्न होना और साथ में किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक तनाव परिवार में उत्पन्न होना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छे होने वाले हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें किसी भी प्रकार के कार्यों को आप करिएगा, उस कार्य को करने के बाद आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। परिवार के साथ एक लंबी और सुखद यात्रा है यहाँ पर हो सकती है और अर्थव्यवस्था जो रहेगा वो पहले से सुदृढ़ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ जो विवाद प्रारंभिक 2 दिन में बढ़े थे वो कम होंगे और धीरे धीरे मानसिक तनाव जो होगा वो कम होता हुआ रहेगा। हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। कोई भी काम आपको करना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो हफ्ते के मध्य में ही करना चाहिए। हफ्ते का अंतिम 2 दिन अगर कहा जाए तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, व्यापार को लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन को लेकर। और इस समय कोई भी MOU साइन मत कीजिएगा हफ्ते के अंत में। हफ्ते के अंत में आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कई बार रुकावट देखने को मिलेगा और रुकावट के बाद ही कार्य सिद्ध होंगे। तो निश्चित रूप से इस बात का आपको पूरा ध्यान देना चाहिए कि कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी हफ्ते से ही बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा। ओवरऑल अर्थव्यवस्था में कुछ रुकावट, जो धन होगा वो रुक रुक के मिलेगा। धन का फ्लो पहले से थोड़ा कमजोर हो सकता है और स्वास्थ्य को लेकर प्रारंभिक 2 दिनों में चिंताएं जरूर रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लग्न में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। अब ये चंद्रमा करेंगे क्या? एक तो चंद्रमा आपके धनेश होते हैं, धन के मालिक होते हैं, सप्तम में जाएंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा समय रहेगा और आपके दैनिक रोजगार को लेकर पॉजिटिव चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। कोई भी काम आप देखिएगा वो पहले ही बनता हुआ, जल्दी बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा आपको उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये प्रारंभिक 2 दिन तक ही अच्छा है। मानसिक तनाव भी जो रहेगा 2 दिन तक आपका ठीक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन इसके बाद जो हफ्ते का मध्य है वो हर प्रकार की परेशानी लेकर आ जाएगा। एक तो गले में इन्फेक्शन आ सकता है, परिवार में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और जल क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो बेहद सावधानी से जल यात्रा कीजिएगा। जल दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है, इसलिए बेहद सावधानी से हफ्ते का मध्य निकालिएगा। यात्रा पे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उपाय करते हुए चलिएगा। उपाय आपको डिस्प्ले में यहाँ पर दे दिया जा रहा है। इसके बाद हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहने, यानी प्रारंभ और अंत की बात किया जाए मिथुन लगन के लिए अच्छा रह रहा है। अंत की बात किया जाए तो इसमें एक तो भाग्य का सहयोग मिलेगा और जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ कामयाबी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। हर तरीके से कहा जाए एक लाइन में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो, चाहे वो इनकम हो, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और लास्ट का 2 दिन ये बहुत अच्छा है। मध्य में हर प्रकार के तनाव को देखने को मिलेंगे और अधिक यहाँ पर आपको उपाय करना हो तो केवल और केवल बुध का बीज मंत्र कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी क्या क्या करना चाहिए उपाय में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद कर्क लगन की बात करेंगे। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति कर्क लगन के लिए ये पूरा हफ्ता नहीं बन रहा है। चैलेंजिंग हफ्ता हो सकता है, विशेष रूप से हफ्ते का प्रारंभिक, क्योंकि आपकी बॉडी को लेकर ट्रैवलिंग पे जा रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अकस्मात ट्रैवलिंग हो सकती है, अनचाही यात्राएं हो सकती हैं। जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए
और ट्रैवलिंग करते समय किसी प्रकार के उदर संबंधित परेशानी होना और मानसिक तनाव अकस्मात उत्पन्न होना ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो तनाव से बचिए और लगातार आप प्रयासरत करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समय आता जाएगा। हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए, इस हफ्ते के लिए कहा जाए तो हफ्ते के मध्य के जो 3 दिन हैं वो हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे। हफ्ते के मध्य में एक तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट अगर थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और साथ में हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा। किसी प्रकार का धन फंसा हुआ था तो उसके मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लीगल केसेस के लिए भी हफ्ते का मध्य जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आय के साधन में उतार चढ़ाव प्रारंभिक 2 दिन में दिख रहे हैं, लेकिन मध्य का समय हर तरीके से अच्छा दिख रहा है। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है उसमें भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी मुझे कर्क लगन में ज्यादा दिख रही है। चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कोई भी काम को वहां पर जल्दी बनाएंगे नहीं, और शॉर्ट टेम्पर्ड होना ये बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू या ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष कैसे करना है इसको आपको सीखना होगा, और पेशेंस के साथ अगर आप ये पूरा हफ्ता निकालेंगे तो ये हफ्ता भी अच्छा रहेगा। प्रातः काल उठकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्र की जो उपस्थिति है वो आपके लगन भाव से अगर मैं देखता हूं तो पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा इस पूरे हफ्ते में जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश में जो लोग रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में देखा जाए तो एक अच्छा यहाँ पर प्रगाढ़ता कहा जाए, यानी जो विश्वास होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और जो मानसिक और बौद्धिक स्तर भी रहेगा व्यवसाय को करने का, वो यहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करेंगे एक्चुअली में। लेकिन केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। मध्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। मध्य में लीगल केसेस आपके ऊपर हो सकते हैं, या लीगल केसेस चल रहे हैं तो वो भी आपके केस पॉजिटिव नहीं आएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रु से इस पूरे हफ्ते आपको बचकर रहना चाहिए। अकस्मात गुप्त शत्रु अगर एक्टिव होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। और साथ में अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ अगर आप लीक कर देते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियल बात अपने तक ही रखिए, उसको ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ते का मध्य अच्छा रहेगा, और आर्थिक स्थिति जो रहेगी पूरे हफ्ते के प्रारंभ में और अंत में ही केवल मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। धन को लेकर जो है फाइनेंस की स्थिति जो रहेगी वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। एक तो जीवन साथी के साथ सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा, विदेशों से लाभान्वित होंगे, छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भाग्य का सहयोग है वो केवल हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में ही आपको दिखाई देगा। किसी प्रकार का निर्णय अगर इस हफ्ते में करना हो तो निश्चित रूप से आपको हफ्ते के प्रारंभ और अंत में ही करना चाहिए। मध्य के पार्ट में उपाय करना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल दीजिए, और गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता बीत सकता है। इसके बाद हम कन्या लगन की बात करेंगे। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखते हैं तो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। एक तो आपका लग्नेश भी राशि परिवर्तन ऑलरेडी कर लिया है, और बहुत दिनों से जो परेशानी चल रही थी कुंभ, मतलब ये बहुत दिनों से जो परेशानी चल रही थी कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश तो अष्टम में बैठा हुआ था, अब वो भाग्य में जा रहा है। तो अब जितने भी रुके हुए काम है वो सारे काम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और हफ्ते के प्रारंभ के जो 2 दिन है उसमें भले ही चंद्रमा अष्टम, भले ही आपका जो लग्नेश है अष्टम में रहेगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा का जो गोचर दिखाई दे रहा है वो आपके पक्ष में रहेगा। हर तरीके से मानसिक तनाव जो है अब खत्म होने का समय आ रहा है, और निश्चित रूप से अब वही होगा जो आपने जिद पकड़ के रखा हुआ है, और आत्मबल और कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से शरीर में विकास करेगा। ऊर्जा शरीर के
अंदर ज़्यादा रहेगा और जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयास करेंगे पूरे मन से वो आपका सिद्ध होगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो उससे भी बेहतर रहेगा, क्योंकि मध्य आते आते बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और पंचम का जो चंद्रमा रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। प्रेम संबंध भी यहाँ पर बढ़ेंगे। विवाह जिनके नहीं हो रहे थे उनके विवाह के बात या प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग जरूर दिख रहे हैं। कर्म स्थान पर कुछ कठिनाइयां अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं और हिडन शत्रु से आपको बचकर रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था पहले से सुदृढ़ होते हुए मुझे दिख रही है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो थोड़ा कठिनाई वाला है। केवल 5 दिन हफ्ते के जो है वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन अंतिम जो 2 दिन है उसमें फाइनेंसेस को लेकर कुछ चिंताएं मैं देख पा रहा हूँ। अकस्मात अनचाही खर्च आ सकती है और उसको खर्च करने के बाद जो आर्थिक स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी। तो इस समय आपको बुध का बीज मंत्र करते रहना चाहिए और नारंगी कलर के वस्त्रों का दान कीजिए, जिससे कि आपकी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो। और गणेश जी की प्रातःकाल आराधना करके इस पूरे हफ्ते अगर चलेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ते के प्रारंभिक 5 दिन बहुत अच्छे हैं। जिस भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपको मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। अब हम तुला लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ चंद्रमा आपके लगन से तृतीय भाव में जाएगा, फिर चतुर्थ और फिर पंचम भाव में चंद्रमा रहेगा। तो ओवरऑल जो स्थिति बन रही है वो आपको ये दिखा रहा है कि इस हफ्ते मेहनत खूब करना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाने के लिए मेहनत खूब करना पड़ेगा और आपने अगर प्रयास नहीं किया तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये पूरा हफ्ता आपके लिए खतरनाक बन सकता है। इसीलिए जहाँ पे भी अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वहाँ एग्ज़ाम दीजिए। जहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी दे रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उस इंटरव्यू के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और इंटरव्यू को फेस कीजिए। और जहाँ पर भी सीवी आपके सेलेक्ट नहीं हो रहे थे वहाँ पर सेलेक्ट होने की संभावना अभी इस हफ्ते बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। एक ही वर्ड में कहा जाए तो मेहनत प्रारंभिक 2 दिन में तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी और इस कारण से आप जो धार्मिक क्षेत्र की तरफ आपका झुकाव भी रहेगा, योगा मेडिटेशन इत्यादि की तरफ भी आपका झुकाव जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा और साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लंबे समय से अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसके भी पूर्ण होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य है उसमें अगर आप कोई रुके हुए कार्य को पूरा करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई लीगल केसेस चल रहा था उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, नए वाहन को खरीदने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन पुराने लीगल केसेस को लेकर ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें चंद्रमा आपके लगन से पंचम भाव में रहेंगे, शनि के साथ विषदोष बनाएंगे तो आय के साधन में आपको काफ़ी मेहनत यहाँ पर, यानी पूरे हफ्ते का आ जाए तो मेहनत काफ़ी लगा रहने वाला है। और प्रेम संबंधों में अकस्मात लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाना, उतार चढ़ाव काफ़ी रहने वाला है और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो शनि का बीज मंत्र आपको ज़रूर करते हुए चलना चाहिए। इस पूरे हफ्ते अर्थव्यवस्था के लिए भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी काम कीजिएगा एक बार में वो बनेगा नहीं, मेहनत लगातार आपको करना ही पड़ेगा और भाग्य भी औसत ही आपका साथ देने वाला है। इसलिए मेहनत कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और शुक्र का बीज मंत्र करने से आपकी बहुत सारी स्थिति जो रहेगी वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो बुध ग्रह है क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं और बुध ग्रह जो होते हैं आपके लिए अष्टमेश होते हैं, अष्टम में जा रहे हैं तो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए समय आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। ये समय चंद्रमा क्योंकि द्वितीय भाव में रहेंगे और चंद्रमा भाग्य के मालिक है तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति तो कराएंगे, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। और आपका जो लग्नेश है क्योंकि अपने परम नीच राशि में बैठा हुआ है, पिता के घर में बैठा हुआ है तो पिता के स्वास्थ्य से भी यहाँ पर इस हफ्ते रिकवरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति बैठने के कारण गले में जो रहेगी, यानी जो लोग
गायन क्षेत्र में है, कला क्षेत्र में है, उसमें कुछ सुंदरता देखने को मिलेगी। और कहीं इस कारण से अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आपके भाग्य के कारण जो होगा वो आपके कार्य व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ेंगे और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। एक तरफ धार्मिक यात्राएं होंगी और धार्मिक यात्रा होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। कोई बड़ी विपत्ति खत्म होने के कारण आपको मानसिक तनाव खत्म होते हुए दिखाई देगा। लेकिन हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में जरूर स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए और मन जो रहेगा वो अज्ञात भय से डरेगा। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं है निगेटिव, लेकिन अंदर से जो मन रहेगा वो थोड़ा सा पीड़ित रहेगा। इसलिए भय की स्थिति वृश्चिक लगन वाले जातकों को जरूर यहाँ पर रहेगी। और इस हफ्ते जो सबसे बेस्ट होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। संतान अगर किसी प्रकार के कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसी प्रकार के कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ कष्ट होता हुआ चार्ट में दिखाई दे रहा। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, तीनों ही अगर किसी एक लगन के लिए अच्छा होने वाला है, केवल मानसिक चिंताओं और भ्रमित को छोड़ दिया जाए तो वो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हो रहा है। तो समय अच्छा है और जब समय अच्छा होता है तो आपको उपाय और बीज मंत्र और करना चाहिए जिससे शुभता अच्छी मिले। आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद हम धनु लगन की बात करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए जो पूरा हफ्ता है, चंद्रमा की उपस्थिति, क्योंकि आपके लगन से ही प्रारंभ होगा, फिर लगन से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा जाएंगे। प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है उसमें कोई भी काम करेंगे उसमें रुकावट आपको फेस करना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे रुक कर वो होंगे, लेकिन कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कार्य को सिद्ध करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत के बाद सफलता भी आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं आम बात ही मैं मानूंगा, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति एक ही वर्ड कहूँगा, सचेत रहिए प्रारंभिक 2 दिन। इसके बाद हफ्ते के जो भी दिन आ रहे हैं 5 दिन, वो आपके फेवर में रहेंगे। एक तो मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी। ऑनलाइन कार्य या ऑफलाइन कार्यों से कुछ एक रचनात्मक जो रिजल्ट होगा वो देखने को आपको मिलेगा और शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें जीवन साथी का सहयोग मिलना, रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाना और अध्ययन के लिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए तो कहा जाए हफ्ते का मध्य भी उतना ही अच्छा दिख रहा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और प्रेम प्रसंग में जो बाधकता चल रही थी वो खत्म होगी और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं या विष्णु जी से आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। किसी गरीब लोगों को अगर इस समय कुछ दान कर देते हैं, विशेष रूप से हरे रंग की चीज़ का अगर आप दान कर देते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो ये जो पूरा हफ्ता रहेगा उसका प्रारंभ ही खराब है, क्योंकि पहले 2 दिन देखिएगा तो आपको कुछ कठिनाइयों का अनुभव होगा। अपने ही जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद हो जाएंगे, जो आपके अपने हैं परिवार में उनसे ही वाद विवाद होने की संभावना प्रारंभिक 2 दिन में दिख रही है। बिजनेस को लेकर किसी प्रकार का यहाँ पर आप डील नहीं कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी दूरी यहाँ पर बनाकर चलनी चाहिए। अगर वाद विवाद परम पे पहुँच जाता है तो आपको वार्तालाप करते समय सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, या दुग्ध से अगर शिवलिंग को स्नान कराते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपके लिए प्रारंभिक 2 दिन अच्छा हो जाएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें मानसिक चिंताएं कम होंगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे परिणाम आपके दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कोई भी काम करना हो हफ्ते के मध्य में कीजिए। तो देखिए, अब हम अंतिम 2 लगन की बात करेंगे। सबसे पहले कुंभ लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा, ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। इसके लिए चंद्रमा की जो गोचर रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ ना कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में लगे ही रहने वाली है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, सफलता आपको प्रारंभिक 2 दिन में नहीं मिलेगी। एटलीस्ट गोचर का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा जो परेशानी उत्पन्न होगी, अकस्मात खर्चे, अकस्मात अनचाही यात्राओं पर निकलना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। जल क्षेत्र में यात्रा करने से बचना चाहिए और छोटी यात्रा रहेंगी वो आपके लिए सिद्ध हो सकती हैं। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं वो आपको पूरा करेगी। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए शेयर, सट्टा, लॉटरी और भाग्य का सहयोग जरूर देगा। पिता का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन गुप्त शत्रु से आपको हफ्ते के मध्य में बचकर रहना चाहिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत दोनों ही अच्छा रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत आपको हफ्ते के प्रारंभ में रहना चाहिए। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए ओवरऑल अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पूरी कंडीशन बन रही है हफ्ते के लिए, वो उपाय कुछ करते हुए चलना चाहिए। जैसे शिवलिंग पर अगर आप दूध से स्नान कराते हैं, ओम नमः शिवाय बोलकर अगर आप दूध से स्नान कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शनि का बीज मंत्र आपको लगातार करते हुए चलना चाहिए। तो अगर हफ्ते का कंपैरिजन मैं करता हूं तो एवरेज दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक 2 दिन में कठिनाइयां दिख रही हैं। अर्थव्यवस्था और कार्य व्यवसाय को लेकर हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो औसत हफ्ता ही बीतने वाला है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। मीन लगन वाले जातकों की बात करें तो मीन लगन में जो स्थिति बन रही है, चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन में जीवन साथी का सहयोग मिलना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में उन्नति होना और किसी कार्य के पूरा होने से मन जो रहेगा वो प्रसन्नचित रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन हफ्ते के मध्य में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो लोग डायबिटिक है, जिन लोग को ब्लड प्रेशर की ज़्यादा समस्या, उनको हफ्ते के मध्य में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए। हफ्ते का मध्य जो है परिवार में कलह भी उत्पन्न करा सकता है। जल वाले क्षेत्र में यात्रा करने से बचना चाहिए। हफ्ते के अंत की अगर बात करते तो हफ्ते का अंत आपके लिए फिर भी अच्छा रहने वाला है। एक तरफ जहां पर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए आपका झुकाव बढ़ेगा, वहीं पर धार्मिक यात्राएं होने की संभावना भी हफ्ते के अंत में दिखाई दे रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित होंगे। मित्र, रिश्तेदार सभी लोग इस समय आपका सहयोग करेंगे। तो जो केवल मुझे परेशानी दिख रही है वो हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये हफ्ता, चाहे वो प्रेम संबंध की बात किया जाए, चाहे जीवन साथी का, या आर्थिक रूप से या कार्य व्यवसाय को लेकर, हफ्ते का प्रारंभ और अंत दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आने वाला ये हफ्ता। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।